नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। शिक्षक पढ़ाता है, मीडियाबाजी नहीं करता, हाईलाइट होने के लिए ये सब हो रहा। खान सर पर बरसे तेज प्रताप यादव, पटना में कोचिंग सेंटर पर हुए हमले, फायरिंग विवाद और उसके बाद सामने आए सीसीटीवी वीडियो को लेकर चल रही बहस में अब राजनीति की भी एंट्री हो गई है। तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, न कि लोकप्रियता हासिल करना या राजनीति करना। तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि पूरा विवाद खुद को हाईलाइट करने के लिए हो रहा है। बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर करीब 26.40 करोड़ रुपए की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज आरओबी उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। महज 4 दिन पहले चालू किए गए इस पुल का पाया संख्या 14 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आवागमन बंद कर दिया है। घटना के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को लोहे की प्लेटों से ढक दिया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश और भी बढ़ गया है। वर्षों के संघर्ष और धरना प्रदर्शन के बाद बने इस पुल से जाम की समस्या खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है। खान सर के लोगों ने रोशन आनंद की कोचिंग के बाहर फेंके गोबर। एक और नया वीडियो वायरल। रोशन आनंद और खान सर के बीच विवाद का मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा गया कि रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु एकेडमी के बाहर गोबर फेंके गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि खान सर के लोगों पर ही गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया गया है। बिहार में बालू घाट चलाने वालों के लिए नया नियम। ज्यादा खनन करने वालों से सरकार वसूलेगी अलग रकम। बिहार में बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों पर अब सरकार की नजर और सख्त होने वाली है। नई नियमावली के तहत तय सीमा से अधिक बालू खनन करने पर अतिरिक्त स्वामित्व राशि जमा करनी होगी। इसके लिए खनन विभाग ने सभी जिलों को गणना कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस सेंटर के बाहर हुई पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फैजल खान उर्फ खान सर पर किसी भी समय पटना पुलिस का शिकंजा कस सकता है। सोशल मीडिया और कोचिंग हब में यह चर्चा तेज है कि पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के लिए कोचिंग का टाइम खत्म होने का इंतजार कर रही है, ताकि हजारों छात्रों के बीच हंगामा न हो और कानून व्यवस्था न बिगड़े। इस नाजुक माहौल को देखते हुए पटना पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कोचिंग में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डॉलर की तंगी होगी दूर। विदेशी पैसा खींचने के लिए आरबीआई ने बनाया 5 पॉइंट प्लान। ग्लोबल मार्केट में जारी उठापटक और वेस्ट एशिया के तनाव के बीच भारतीय इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए रिजर्व बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारत से करीब 13.7 अरब डॉलर बाहर निकाले हैं, जिससे रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस हादसे पर एक बड़ा बयान दिया है। जिले में आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। बिहार के 4 जिलों की चमकेगी किस्मत। खगड़िया पूर्णिया हाईवे बनेगा 4 लेन। नया ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 31 और एनएच 231 के खगड़िया से पूर्णिया रूट को 4 लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इस हाईवे प्रोजेक्ट के तहत पूर्णिया शहर में 6.72 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। ये नया बाईपास पूर्णिया और डगरुआ के बीच के इलाके में तैयार किया जाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 एनएफएचएस 2023-24 के ताजा आंकड़े बिहार के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विजन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार ने स्वास्थ्य के कई पैमानों पर ऐतिहासिक छलांग लगाई। यह डबल इंजन सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले पुलिस की तारीफ, अब बोले लेट पहुंची। एक बार फिर अपने बयान से पलटे खान सर। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और फायरिंग विवाद के बीच खान सर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह पुलिस को लेकर उनका बदला हुआ रुख है। घटना के बाद उन्होंने शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की थी। उसी मामले में अब उनका कहना है कि पुलिस देर से पहुंची थी और इसी वजह से उनके गार्ड्स को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी।
पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशनों का 75% सिविल वर्क पूरा। जानिए पटना जंक्शन से कब होगी खुदाई। पटना मेट्रो के कई अंडरग्राउंड स्टेशनों का सिविल वर्क तेजी से पूरा किया जा रहा है। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों के अनुसार बनाए जा रहे हैं कि अंडरग्राउंड स्टेशनों में राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन सहित टोटल 7 स्टेशनों का सिविल वर्क लगभग 75% पूरा हो चुका है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और तकनीकी परीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके बाद आगामी 7 जून 2026 से सेतु पर पुनः वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि सेतु की सुरक्षा को लेकर विभिन्न स्तरों पर ट्रायल किए जा चुके हैं और 6 जून की शाम को अंतिम परीक्षण के बाद 7 जून की सुबह 11 बजे से यातायात शुरू हो जाएगा। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने बंद कराई ओपीडी, एसी और हॉस्टल की मांग को लेकर हंगामा। मरीज परेशान। गयाजी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार को जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का असर सीधे मरीजों पर पड़ा। एसी, हॉस्टल और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने विभिन्न विभागों की ओपीडी सेवा बंद करा दी। अचानक ओपीडी ठप होने से इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई मरीज बिना इलाज कराए वापस लौट गए। पटना में कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और फायरिंग विवाद के बीच खान सर ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। क्लासरूम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ फायरिंग को आत्मरक्षा का कदम बताया, बल्कि ये भी कहा कि हालात ऐसे थे कि अगर सुरक्षा गार्ड जवाबी कार्रवाई नहीं करते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अपने बयान में खान सर ने भावुक और आक्रामक दोनों अंदाज दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए और बाद में उनके फोटो पर माला चढ़ाई जाए। बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। सड़क पर उतरते ही भागने लगे दुकानदार। प्रशासन की सख्ती का ऐसा असर दिखा कि जैसे ही बुलडोजर मुख्य बाजार की सड़कों पर पहुंचा, अतिक्रमण कर कारोबार चला रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार आनन फानन में अपना सामान समेटने लगे तो कई लोग खुद ही अवैध कब्जे हटाने में जुट गए। सासाराम के चेनारी में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शनिवार को चर्चा का विषय बन गया। बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तपुरा गांव से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज वित्तीय मामला सामने आया है। यहां पेशे से इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काम करने वाले एक सामान्य युवक के बैंक खाते में अचानक करीब 294 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि क्रेडिट हो गई। एक साधारण मजदूर वर्ग के युवक के खाते में इतनी बड़ी रकम आने की खबर फैलते ही न सिर्फ स्थानीय प्रशासन और पुलिस, बल्कि बैंकिंग सिस्टम और आम लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया है। जिले से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके हर हर महादेव चौक पर स्थित एक प्रसिद्ध मॉल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते उसने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस अग्निकांड में मॉल के भीतर रखा करोड़ों रुपए का कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने ली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। बनी 48वीं चीफ जस्टिस। पटना उच्च न्यायालय को नया नेतृत्व मिल गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी पटना स्थित लोक भवन में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर न्यायपालिका, प्रशासन और विधि जगत से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पटना में खान सर के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र कोचिंग के बाहर कर रहे नारेबाजी। पुलिस की अपील बहकावे में न आए। पटना में फायरिंग विवाद को लेकर खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला अब सड़कों तक पहुंच गया है। उनके कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुट गए हैं, समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कोचिंग के आसपास का इलाका छात्रों की भीड़ से भर गया है, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गयाजी जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन्होंने संगठन विस्तार और एमएलसी सीट की मांग को लेकर राजनीतिक संकेत भी दिए। साथ ही एमएलसी चुनाव में एक सीट पर दावा भी किया। मांझी ने दावा किया है कि अगर सीट उनकी पार्टी को मिली तो इसका फायदा एनडीए को भी होगा। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से लघु खनिज जैसे बालू, गिट्टी आदि लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटरस्टेट ट्रांजिट पास ISTP लेना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस पास के राज्य में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 84 करोड़ का टेंडर घोटाला, ई-शीड में बिना अनुभव वाली कंपनी पर मेहरबानी का क्या है राज, पढ़कर माथा पकड़ लेंगे आप। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पी-शीड में 84 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर एक बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि विभाग में नियम कायदों को ताक पर रखकर एक ऐसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका सौंप दिया गया जो टेंडर की बुनियादी शर्तों पर ही खरी नहीं उतरती थी। अब इस पूरे मामले को लेकर घोटाले, सांठगांठ और वित्तीय अनियमितताओं की बू आने लगी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की सुरक्षा में कटौती को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी को नाराजगी नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। वहीं राजद नेताओं की ओर से सुरक्षा कटौती के सम्राट सरकार के निर्णय का जोरदार विरोध किया जा रहा है। इसे जानबूझकर लालू परिवार को परेशान करने वाला बताया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने ऑन ड्यूटी एक सरकारी सेवक को अपना निशाना बनाया। थाना क्षेत्र में तैनात चौकीदार राहुल कुमार पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया गया, बल्कि उनके साथ मारपीट कर सरकारी दस्तावेज फाड़ने और नकदी छीनने का भी गंभीर आरोप लगा है। इस दुस्साहसिक घटना के बाद पूरे इलाके में प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर भोजपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA भोजपुर के तत्वावधान में आयोजित यह विशेष कार्यक्रम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के दिशा निर्देशों के आलोक में संपन्न हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना, हरित वातावरण का निर्माण करना और आम जनमानस को प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना था। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शारदीय खरीफ महाभियान 2026 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कर्मशाला को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम केवल खरीफ मौसम की तैयारियों का आरंभ नहीं है, बल्कि यह बिहार के किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकसित राज्य के निर्माण का एक व्यापक जन आंदोलन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है और बिहार सरकार भी किसानों को मजबूत कर विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटी है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा हंटर चलाया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर 5 जून 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 9 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के तहत एक राजस्व अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है, जबकि 8 अंचल अधिकारियों, CO और राजस्व कर्मियों पर गंभीर आरोपों के तहत आरोप पत्र गठित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। पटना हाईकोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाईकोर्ट के ऐतिहासिक शताब्दी हॉल में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी समारोह में चीफ जस्टिस ने अपने भावपूर्ण संबोधन में सभी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापन किया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर स्तर पर सहयोग की आशा और अपेक्षा जताई। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बिहार की पवित्र धरती आदिकाल से ही ज्ञान और धर्म का अटूट गढ़ रही है और यहाँ की गौरवशाली परंपरा व संस्कृति बेहद समृद्ध है। राजनीति से ऊपर उठकर वैशाली के विकास की आवाज बने राजद नेता अजय कुशवाहा। सीएम से मिल सौंपी मांगों की सूची
वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता अजय कुशवाहा ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से एक शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य वैशाली क्षेत्र के विकास को गति देना था। अजय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से मिलकर वैशाली की जनता और क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दूरगामी मांगें उनके समक्ष रखीं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 2023-24 के ताजा आंकड़े बिहार के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विजन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार ने स्वास्थ्य के कई पैमानों पर ऐतिहासिक छलांग लगाई है। यह डबल इंजन सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को नई दिशा दी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रगति और आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की है। 5 जून 2026 को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के संगठन विस्तार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव सफलतापूर्वक अंतिम चरण में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठनात्मक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना के जेपी गंगापथ स्थित समग्र उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ घर बैठे अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर न केवल बिजली बिल में बचत कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर हर महीने आय भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जाती है और नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त बिजली कंपनियों को बेची जा सकती है।